इजराइल के पावर शो के आगे मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं, जिसके बाद मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC ने 16 मई को इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई है। OIC ने ट्वीट कर बताया कि सऊदी अरब के अनुरोध पर संगठन के कार्यकारी समिति के सदस्यों की विदेश मंत्री स्तर की 16 मई को बैठक बुलाई है। इस बैठक में यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा और फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली आक्रामकता, खासकर अल कुरद अल शरीफ में हिंसा को लेकर चर्चा की जाएगी। अब आप सोचिए, इजराइल के आगे कुल 56 देश कांप रहे हैं और शायद यही वजह है कि 56 सदस्यीय इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया था। संगठन के प्रमुख इस्लामिक देश सऊदी अरब ने अलग से बयान जारी करके फिलिस्तीनियों पर इजरायली कार्रवाई की कड़ी निंदा की थी। सऊदी अरब ने पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनियों के परिवारों को निकालने की इजराइल की योजना को खारिज करते हुए कहा कि इजराइल बेगुनाह फिलिस्तीनियों की जानें लेना बंद करे। अब आपको बता दें कि फिलिस्तीनियों पर इजराइल के हमले के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने में सबसे ज्यादा कौन सा देश एक्टिव है, तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है तुर्की और पाकिस्तान का। तुर्की ने तो साफ शब्दों में कहा कि मुस्लिम देशों को गाजा में हमास की इजराइल के खिलाफ मुहिम को लेकर एकजुटता और स्पष्ट रुख दिखाना होगा। तुर्की ने कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड को इजराइल के खिलाफ स्पष्ट फैसला लेना चाहिए। आपको बता दें कि यरूशलेम में पिछले 10 मई से जारी झड़पों के चलते 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गाजा पट्टी से हमास इजराइल के ऊपर लगातार रॉकेट दाग रहा है, तो इजराइल भी हवाई हमले का जवाब दे रहा है। इजराइल ने अब गाजा में सेना और टैंक भेज दिया है। जमीनी कार्रवाई के लिए तैयारी भी जारी है। इजराइल और गाजा के बीच खूनी टकराव के चलते 2014 वाली संघर्ष की स्थिति बनती दिख रही है। तो वहीं भारत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि वो सभी तरह की हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा करता है। त्रिमूर्ति ने इजराइल में एक भारतीय नागरिक की मौत पर भी शोक जताया और जोर दिया कि हिंसा में तत्काल कमी लाने की जरूरत है और दोनों देशों को जमीन पर यथास्थिति में बदलाव से बचना चाहिए। खैर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा पट्टी में इस्लामिक हमास मूवमेंट के साथ जारी लड़ाई को खत्म होने में समय लगेगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का हवाई अभियान इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। यानी अब चाहे तुर्की सामने आ जाए या फिर कुल 57 देश, इजराइल फिलिस्तीन को सबक सिखाकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।